नज़र और इन पर एक खासतौर से मुथूट पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है। श्रेया के पास चलते हैं वापस से। श्रेया, गुड मॉर्निंग, क्या रिपोर्ट है? गुड मॉर्निंग। जेफरीज की रिपोर्ट आई है गोल्ड कंपनीज को लेकर, मुथूट को लेकर। उन्होंने कहा है कि वो पसंद है और टारगेट प्राइस की बात करें तो 2615 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया मुथूट फाइनेंस को। उनका क्या मानना है कि देखिए आरबीआई ने गोल्ड लोन के लिए ड्राफ्ट प्रपोज किए हैं और वो थोड़े सख्त नज़र आ रहे हैं उनको। उनका मानना है कि इस साल में अब तक जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस के दाम बढ़े हैं वो एक अच्छी चीज़ है और करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो गोल्ड एनबीएफसीज एक डिफेंसिव हेज के लिए बेहतर हो सकता है। वहीं सीएलएसए ने भी एक रिपोर्ट जारी की है गोल्ड लोन्स कंपनीज के ऊपर। उनका मानना है कि राहत की बात यह है कि बुलेट लोन और रिन्यूएबल बंद नहीं किए गए हैं, एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन आरबीआई की लोन टू वैल्यू कैप्स लोन ग्रोथ में बाधा डाल सकती है। लेकिन मुथूट और मनप्पुरम इनको अर्निंग्स के लिहाज से सही लग रही है। सीएलएसए को फाइनेंशियली 2026-27 के लिए अगर आप बात करें लोन ग्रोथ की उम्मीद भी बढ़ा दी है, अब 12 से 15% तक ही रह सकता है। देखते हैं भाई। फ्राइडे को वेडनेसडे को तगड़ा गिरे, आधा रिकवर होके, लेकिन फिर भी कमजोरी के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। धर्मेश जी, ये है तो लंबी कड़ी स्टॉक्स की जो प्रभावित होते हैं सब गाइडलाइन से, पर उसमें मेजरली मुथूट और मनप्पुरम कैसे पोजीशन, इनमें से कोई फंडामेंटली आपके बाय के रडार पे है या इस समय नहीं है? अजीत जी, इस वक्त अवॉइड रहेगा। रीज़न ये है कि जो गाइडलाइन से थोड़ा सख्त है। अगर 75% एलटीवी की जो बात करें, जितना मुझे समझ में आया है, वो करंट प्राइस का एलटीवी नहीं है। वो आप जब लोन लेते हैं उसका रीपेमेंट करते हैं विथ इंटरेस्ट, वो सारा ऐड करने के बाद वो 75% होना चाहिए। सो एक वहाँ पर कैच है। तो इफेक्टिव जो आप डिसबर्समेंट करेंगे वो काफ़ी कम हो जाएगा, वो 60-65% के आसपास आ जाएगा अगर पूरे टेन्योर का आप ईएमआईज को ऐड कर लें। एक कैच वहाँ पर है। दूसरा इनका ऑनगोइंग प्रोविजनिंग का है कि एलटीवी अगर 75% से ऊपर हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉल इन द गोल्ड प्राइसेस, तो आप स्टैंडर्ड 1% का एक प्रोविजनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हर तरीके से थोड़ा सा स्क्वीज हो गया इनके मार्जिन्स। इनका बिजनेस जो प्रोपोजिशन है वहाँ पर भी इम्पैक्ट आने वाला है। तो मुझे लगता है ऐसे माहौल में जब तक कि ये गाइडलाइंस या तो रूल में इम्प्लीमेंट हो या इसमें चेंजेस आए, जब तक ये सेटल नहीं होता तब तक ये एक ट्रेडिंग बेट बन सकता है। बट फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ओके।